दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे मुल्क के बारे में जानते हैं जहां सब कुछ फ्री मिलता है, यहां तक कि वहां आपको अयाशी का सामान यानी लड़कियां भी फ्री मिलती हैं? जी हां, इस मुल्क का नाम फिनलैंड है, जिसके बारे में आज की वीडियो में ऐसे हकायक बताए जाएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, फिनलैंड, जिसका सरकारी नाम जमहूरिया फिनलैंड है, शुमाली यूरोप का मुल्क है, जिसका सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत हेलसिंकी है। इसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है और ये यूरोप का 8वां सबसे बड़ा मुल्क है। फिनलैंड में इंसानी आबादी बर्फानी दौर या आइस एज में 9000 कबल मसीह में हुई। 13वीं सदी के अवाखिर से यह स्वीडन में जम हो गया, इसलिए आज भी यहाँ स्वीडिश जबान बोली जाती है। 1809 में इसे रूसी सल्तनत में खुद मुख्तारी देते हुए शामिल कर लिया गया। फिनलैंड यूरोप का सबसे पहला मुल्क है जिसने अपने तमाम शहरियों को वोट का हक दिया, जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद फिनलैंड दुनिया का तीसरा मुल्क था जहां खवातीन को वोट का हक दिया गया। 1907 के इंतखाबात में दुनिया में पहली बार खवातीन ने इंतखाबात जीतकर पार्लियामेंट की नशिस्तें हासिल कर ली। फिनलैंड का शुमार गुज़श्ता चंद सालों से दुनिया के सबसे खुश ममालिक में किया जाता है, जबकि एक छोटा सा मुल्क है। मकामी लोग आलीशान लिबास या तेज कारों से दूसरों को मुतासिर करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि ये लोग एक दूसरे और फितरत का ख्याल रखना जानते हैं। फिनलैंड के एक सोशल मीडिया सारिफ ने एक दुकान की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने फिनलैंड में एतबार की इंतहा उस वक्त देखी जब मैं सब्जियों और फलों की दुकान में दाखिल हुआ, लेकिन वहां कोई दुकानदार मौजूद नहीं था। निजाम कुछ यूं था कि आप जो खरीदना चाहते हैं खरीदें और वहां रखे जर्नल में दर्ज कर दें और साथ ही डिब्बे में रकम डाल दें या ऑनलाइन अदा कर दें। हैरान कुन तौर पर यहाँ रोशन बसें मौजूद हैं, जो कि असल में मोबाइल लाइब्रेरियां हैं जो फिनलैंड के दारुल हुकूमत के गिर्द घूमती हैं। हफ्ते के दिन सुबह वो उन जगहों पर लाइब्रेरी की खिदमात मुहैया करती हैं जहां बच्चे बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, जैसे किंडरगार्टन, स्कूल्स और प्ले पार्क्स। जब मौसम सरमा में यहाँ की झीलों को बर्फ पूरी तरह ढक लेती है तो आप इन्हें एक बहुत बड़े कैनवस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और बर्फ से ड्राइंग बना सकते हैं। आईटी कंसल्टेंट जीन पाइको ने इस किस्म का फन इजाद किया और वो और इनके दोस्त फिनलैंड की झीलों पर ये बहुत बड़ी ड्राइंग बनाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क के एक मकामी और खूबसूरत तरीन कस्बे में इस कदर ज्यादा पोर्न मूवी बनाई जाती हैं कि यहाँ मौजूदा वक्त में 5000 पोर्न वेबसाइट्स काम कर रही हैं जो पूरी दुनिया में देखी जाती हैं, और सिर्फ ये कस्बा इन वेबसाइट से सालाना $10 बिलियन कमाता है। फिनलैंड की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में इतने शादीशुदा लोग नहीं रहते जितने कंवारे फिर रहे हैं, यानी ये लोग शादियां कम करते हैं और हनीमून ज्यादा मनाते हैं। इस छोटे से मुल्क के बारे में एक और शर्मनाक बात यह है कि यहाँ की लड़कियां बहुत ज्यादा बोल्ड हो जाती हैं, जिनके लिए जिस्मानी ताल्लुकात बनाना बहुत ही आम बात है। यहाँ की लड़कियों से अगर कोई दोस्ती कर भी ले तो वो फौरन उस शख्स के साथ रिलेशन में आने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहाँ की लड़कियां हनीमून तो मनाना चाहती हैं लेकिन शादी नहीं करना चाहती। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि नॉर्वे में बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ जिनसी ताल्लुक बनाने के लिए कुछ दिनों या महीनों के लिए शादी करती हैं और फिर इसके बाद इन्हें तलाक दे दी जाती है। दोस्तों, यहाँ साइकिलों का रिवाज है, गोया कि हर शख्स ही साइकिल चला रहा है। ये लोग साइकिल की घंटी किसी को मुतवज्जह करने या रास्ते से हटाने के लिए नहीं बल्कि ज़हनी सुकून के लिए भी बजाते हैं। हर तरफ बजने वाली घंटियों से जो आवाज और समा बनता है, इन लोगों को इससे ज़हनी सुकून मिलता है। इस मुल्क को साइकिल सवारों का दारुल हुकूमत कहा जाए तो गलत ना होगा। फिनलैंड में हर शख्स की बेरोजगारी इंश्योरेंस भी होती है, यानी अगर आपकी नौकरी चली जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपको 10 से 12 हजार महाना देती है, जो कि 2 से 2.5 लाख पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। ये पैसे 2 साल तक आपको दिए जाते हैं ताकि तब तक आप कोई और नौकरी ढूंढ लें और आपका मयार जिंदगी गिर ना पाए। इसके अलावा सेहत और तालीम तो वहाँ वैसे ही बिल्कुल मुफ्त है। मजीद ये कि अगर आपको आपकी फील्ड में जॉब नहीं मिलती तो हुकूमत आपको नए कोर्स करने के पैसे अलग से देती है ताकि आप नई टेक्नोलॉजी सीख कर फिर से नौकरी के काबिल हो सके। हुकूमत को पता है कि एक बेरोजगार आदमी इसी पर बोझ बनेगा। मुआशरे में भी वो शख्स जो काम न करता हो उसे अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, इसलिए वहां की हुकूमत नौजवानों को मुख्तलिफ मौके फराहम करती रहती है। दोस्तों, एक और दिलचस्प बात यह है कि 80% से ज्यादा लोग अपने मुल्क की पुलिस की तालीम और सेहत पर भरोसा करते हैं, जबकि फिनलैंड को काम करने वाली खवातीन के लिए दुनिया की बेहतरीन जगहों में से एक समझा जाता है।
अगरचे खुदकुशी की शरह कदरे ज्यादा है, लेकिन 2020 में से अब तक इसमें 30% कमी आई है। फिनलैंड सियारे के बेहतरीन मकामात में से एक है जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है। यहाँ पर कदीम जंगलात हैं, जबकि फिनलैंड का 75% से ज्यादा हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है और यहाँ पर वाफिर वाज़े झीलें हैं। फिनलैंड एक खूबसूरत सरजमीन है जहाँ कोई आलूदगी नहीं है और हवा हमेशा ताज़ा रहती है। यकीनन ऐसे माहौल में रहना जहाँ ताज़ा हवा, जंगल और साफ पानी हो किसी नेमत से कम नहीं। इसलिए ऐसे माहौल में लोग फितरी तौर पर खुश होते हैं और वो मस्बत सोचते हैं। ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि फिनलैंड की कुदरती खूबसूरती और माहौल यहाँ के लोगों को खुश रखने और मुल्क को दुनिया का नंबर 1 खुशहाल मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा करता है। फिनलैंड में रहने के लिए एक खुशगवार जगह होने की एक और बड़ी वजह इसका आजाद और आरामदेह तर्ज जिंदगी है। यहाँ तक कि ये बाकी यूरोप और मगरबी दुनिया से ज्यादा पुरसकून और पुरअमन है। फिनलैंड की सकाफत में भी गर्मजोशी है। यहाँ के लोग एक दूसरे से मुकाबला करने की बजाय एक दूसरे के साथ ताउन करने पर तवज्जो देते हैं। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और मुकाबला कम करते हैं। फिनलैंड के लोग अपने मुल्क में खुद को महफूज महसूस करते हैं और वो बैरूनी दुनिया के बारे में इस तरह बात नहीं करते जिस तरह बहुत सी दूसरी कौमें करती हैं, यानी वो अपने आप में खुश हैं। इन्हें इस बात की ज्यादा परवाह नहीं है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है। शायद इसलिए ये लोग ज्यादा खुश हैं। एक और उनसर जो फिनलैंड को बेशतर मगरबी ममालिक से अलग करता है वो है मुसावात, यानी यहाँ तरक्की के यकसां मौके हैं। यहाँ ज्यादातर अफराद का ताल्लुक मुतवसत तबके से है और यहाँ गुर्बत की शरह बहुत कम है। यहाँ एक दिलचस्प बात भी आपको बताते चलें कि यहाँ अमीर लोग अपनी दौलत जाहिर करते हुए शर्माते हैं। फिनलैंड के अमीर तरीन लोग पुरानी वॉल्व या इससे कुछ ज्यादा महंगी मर्सिडीज चला सकते हैं, लेकिन शाजो नाजरी लैम्बोर्गिनी या बड़ी मोटर कैडान इनके पास होगी। यानी अमीर और गरीब के तर्ज जिंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ तक कि फिनलैंड के गरीब तरीन लोगों को भी इसी तरह की सेहत और तालीम की देखभाल तक रसाई हासिल है जो किसी भी अमीर आदमी को हासिल है, और आपको यहाँ कोई बेघर नहीं मिलता। अब ये तमाम सहूलियात जाहिर है कि इन्हें खुश रहने में मदद देती हैं। एक और बात पर गौर करें कि खुशी का ताल्लुक दौलत से नहीं है। ये अमीर तरीन मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ की खुशियाँ बराबरी अमीर और गरीब में कम फर्क और आरामदेह तर्ज जिंदगी से ताल्लुक रखती हैं। इसके बरक्स अमेरिका ने गुज़श्ता 40 सालों में अपनी फी कस आमदनी दुगनी कर दी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि इसने अपने लोगों की जाती भलाई में इजाफा किया है। 2016 की खुशी की रिपोर्ट के मुताबिक रियासत हाय मुत्तहिदा 13वें नंबर पर था और 2021 में 6 दर्जे नीचे यानी 19वें नंबर पर था। मुहक्किकीन ने बताया कि अमीर ममालिक में मोटापा, डिप्रेशन, मंशियात की लत कम खुशी की वजह है। जी तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ये हमें जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंटरटेनिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह